हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की वीडियो उसी में बस ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो वीडियो बड़ी हो गई थी। तो इससे पहले की जो वीडियो देखी होगी उसमें हमने जो बीपीसी पेयरिंग की थी वो सेम अकाउंट में और डिफरेंट रीजन में करके देखा था। तो उसमें एक और कंडीशन बनती है कि हम कंडीशन तो और भी बनती है कि डिफरेंट अकाउंट के डिफरेंट रीजन में देखें, डिफरेंट अकाउंट के सेम रीजन में देखें। बट एक उसमें हम और कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको दिखाया था तो आपको समझ में भी आ रहा हो कि उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको रीजन और वो सेलेक्ट ही करना होता है और कुछ भी नहीं। तो आज हम एक और इसमें लैब देख लेते हैं। एक तो देखिए, जैसे जो हमने पिछली लैब की थी उसमें हमने देखिए सिडनी रीजन में एक हमने बीपीसी क्रिएट की थी BPC1 के नाम से, और इसका हमने पेयरिंग किया था। तो आज हम करते हैं एक दूसरा जो हमारे पास AWS अकाउंट है उस अकाउंट को लेके और उसके साथ इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब बीपीसी पेयरिंग करते हैं उसमें एक बीपीसी क्रिएट करके। तो ये हमारे पास एक नया अकाउंट है, इसमें अभी हमने कोई इंस्टांस वगैरह नहीं क्रिएट किया है। तो सबसे पहले इसमें हम एक बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे इससे पहले हमने किया था। तो इसका मान लीजिए नाम 3 डाल देते हैं बीपीसी में, और हमें कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह का हमें कनेक्शन बनाना है और कनेक्शन बना के हमें मतलब आईपी अपनी पिंग करके देख लेनी है। अभी जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम सिडनी रीजन में ही हैं, एक बीपीसी यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है जो हमारे पास, जिसकी आईपी ये है और ये करके कनेक्ट हो रखा है। अब हम करते हैं एक हम नया बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर सबनेट और सारी डिटेल वैसे ही हमें रखनी है जैसे हमारी पहले थी। अब इसमें अगर हम देखें लेंगे एक बार तो हमारे पास जो CIDR का रेंज है वो 10.0.0/24 का है। चाहो तो आप देखो इसका जो रेंज है वो भी डिफरेंट है, तो इसके साथ भी आप टेस्ट कर सकते हो। पर अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक नया बना लेते हैं और उसके साथ, क्योंकि इसका भी देखो CIDR डिफरेंट है तो हो जाएगा जो आपको बीपीसी पेयरिंग करनी है। पर एक हम नया ही क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम उस पर कनेक्शन बना के देखते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं BPC3। अभी जो है हम BPC1 2 का किए थे जो इससे पहले वाली वीडियो में, इसमें हम 3 नाम दिया, तो 1 का 3 से करके देखेंगे। अब इसको अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, अब यहाँ पे देखिए CIDR जो है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने देखिए 10.0.0 लिया था, यहाँ पे मान लीजिए हम ये वाला CIDR ले लेते हैं। ये CIDR आप ले सकते हैं क्योंकि ये आपके इस बीपीसी में नहीं है। इसको बल्कि हम 24 कर देते हैं, तो ये हमारा 24 हो जाता है। उसके बाद हम सब कुछ सेम रखेंगे, बाकी क्या डिटेल होती है हमने बहुत अच्छे से समझ रखा बीपीसी क्रिएट करने में, तो मुझे लगता नहीं उसमें आपको कोई इशू आ रहा होगा। तो उसके बाद दूसरा हमारा काम है सबनेट क्रिएट करने में। सबनेट क्रिएट करने में हम सेम वही बीपीसी यूज़ करेंगे, BPC3, और इसको हम नाम दे देंगे BPC3 और सबनेट। ये हमारा जो BPC3 का है वो सबनेट है। बाकी हम कोई अवेलेबिलिटी जोन का प्रेफरेंस नहीं लेते हैं। यहाँ पे एक अगर हम आते हैं तो इसकी एक आईपी सेलेक्ट कर देते हैं 31.0.0/28। ये रेंज काफ़ी छोटी होती है, तो लेकिन अभी हमें जो लैब करना है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आके हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अब ये देखिए हमारा BPC क्रिएट हो गया, सबनेट क्रिएट हो गया। अगला हमारा काम होता है इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना। इंटरनेट गेटवे का नाम भी हम BPC3 IG रख देते हैं, इंटरनेट गेटवे, और इसको कर देते हैं क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसको हमें अभी देखिए डिटैच है, इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे, किससे, जो हमने BPC3 क्रिएट की है। तो ये हमारा काम हो गया, ये हमारा क्रिएट भी हो गया। अब अगला हमें काम क्या करना है, राउट टेबल में इसको अपडेट कर देना है। राउट टेबल देखिए पहले से बना है पर हम सारी चीज़ें इसमें नई कर रहे हैं, तो हम राउट टेबल भी नया ही क्रिएट करेंगे कि जिससे आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी आप इससे कम मेहनत में भी इस लैब को कर सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट ले लीजिए, एक जो बाय डिफ़ॉल्ट BPC है उसको करके और आप चेक कर सकते हैं। पर जितनी बार आप क्रिएट करेंगे, मैं भी इसीलिए कोशिश करता हूं कि आप जितनी बार मैं नया करूंगा तो आप भी नया करोगे, तो जितनी बार नया आप BPC क्रिएट करने की कोशिश करोगे उतना आपकी इस पर पकड़ बनती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए BPC3 को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सबनेट एसोसिएट कर देंगे। ये हमारा काम हो गया। और उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे राउट पे देखिए हमने लोकल हमारे पास है। अब हम एक काम और कर लेते हैं, 0 ला के और इंटरनेट गेटवे जो हमारे पास एक BPC3 का बना है ये क्रिएट कर दिए।
तो बीपीसी का हमारा चारों का काम हो गया। देखिए 1 से 2 मिनट लगा। आप जब लगातार करेंगे तो आपकी स्पीड इस पे बढ़ जाएगी। अब देखिए हम आ गए यहाँ पे BPC2 पे EC2 पे और एक नया इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं सेम उसी कंडीशन का जैसे हमने पहले किया हुआ था। यहाँ पे हम देखिए इसका नाम डाल देते हैं BPC3 EC2। नीचे आएंगे यहाँ पे उबंटू देखेंगे और यहाँ पे आके नीचे T2 माइक्रो ही रखने देते हैं। एक हम यहाँ पे नया की पेयर क्रिएट कर लेते हैं BPC3 EC2 और इसको लाके PPK फाइल का ही यूज़ है तो यहाँ पे लाके हम इसको डाउनलोड कर दिए। हमारी जो PPK फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे एडिट करना है। ये मत भूलिएगा, डिफ़ॉल्ट मत ले लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको बहुत इशू आएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे अगर आप पहली बार कर रहे हो। इसका नाम मैं BPC3 डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप आएंगे, देखिए ये हमें यही रहने देना है और एक और हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिसमें हम ICMP कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे कनेक्ट करके ही देख रहे हैं। बस IP पिंग हो जाए हमारी, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है और इसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो ये देखिए आपका इंस्टांस क्रिएट हो गया है। आप ये ध्यान रखिएगा कि सेम BPC में क्रिएट हो रहा है, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। और इसका देखिए इंस्टांस क्रिएट हो गया है और ये इसकी IP है और ये इसका की पेयर, ये सिक्योरिटी ग्रुप, सारी डिटेल यहाँ पे आती है। बाकी नेटवर्किंग में आप जाके इसका आप वो भी देख सकते हैं कि किस BPC में ये क्रिएट हुआ है। ये सारी डिटेल इसकी दे रखी है कि क्या डिटेल है, कहाँ पे क्रिएट हुआ। तो आप सारी चीज़ें अगर आपको देखनी होंगी, IP क्या है और सारी चीज़ें उसकी देख सकते हैं। ये इसकी प्राइवेट IP है, ये BPC ID है BPC3 जो आपका था। सारी चीज़ें मतलब जो भी है वो आप यहाँ से वेरीफाई कर दीजिए तो आपका ये इंस्टांस वो रनिंग आ चुका है। बस सिस्टम चेक 2x2 आ जाएगा, तुरंत ये रनिंग में आ जाएगा। अब उससे पहले हम क्या काम करेंगे, उससे पहले अब हम चलेंगे अपने BPC में और BPC पेयरिंग करते हैं। ऐसा करते हैं हम इस वाले से ही BPC क्रिएट करते हैं BPC पेयरिंग और उस वाले का यूज़ करेंगे। अभी तक आपने अगर देखा होगा बस आपसे BPC ID पूछा था, क्यों? क्योंकि आप सेम अकाउंट पे थे। अब उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी और आपका BPC का उसका जो AWS का अकाउंट ID होती है उसका भी यूज़ करना होगा। बस उतना ही ऐड करना और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए हम BPC में आ गए और यहाँ पे आके हम BPC पेयरिंग में कर लेते हैं। इस BPC जो हमारा 3 है उससे हम BPC1 को पेयरिंग कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्रिएट करेंगे तो इसको डाल देते हैं BPC3 to BPC1 पेयरिंग। तो ये आपको पता रहेगा कि हम जो 3 को है वो 1 से पेयरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अब आ रहा है कि आपका जो रिक्वेस्टर होगा वो BPC3 ही होगा। अब यहाँ पे बस यही वैल्यू आपको बार बार चेंज करनी होती है और इस पर आप नए नए लैब करके देख सकते हो। अभी तक देखिए इस पे हमने जो था वो BPC अकाउंट में सेम अकाउंट किया था। अब हम यहाँ अनदर अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और मैं आपको बता रहा था ना जैसे अकाउंट करेंगे तो उसकी ID पूछेगा, क्योंकि इसको भी तो पता चलना चाहिए कि सेम अकाउंट है कि नहीं, मतलब जिस अकाउंट से आप कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, ये देखिए यहाँ पे आप आओगे तो एक आता है यहाँ पे देखिए अकाउंट ID। ये आपके पास जैसे ही आपका जो अकाउंट नेम शो कर रहा होगा, जैसे SSTech ग्रिप है तो मतलब जिस ईमेल से आपने बना रखी हो, तो नीचे ही उसके जस्ट अकाउंट ID आता है। इस अकाउंट ID को आपको कॉपी कर लेना है। ये देखिए अकाउंट ID यहाँ पे कॉपी हो गया और यहाँ पे आके उस अकाउंट ID को पेस्ट कर देना है। अकाउंट ID को मैंने पेस्ट कर दिया। रीजन यहाँ पे सिडनी है और जो हमने बनाया वहाँ पे भी सिडनी है, तो उसके लिए हमें कोई इशू नहीं है, दोनों रीजन हमारे लिए सेम है। तो रीजन हमें सेम ही रखना है, तो उसके लिए हमें कोई इशू नहीं है। सेम रीजन AP साउथ ईस्ट 2 है तो वही रखेंगे। अब दूसरा चीज़ वो पूछ रहा है कि उसकी ID क्या है BPC की।
अभी तक अगर आप समझो इस ऑर्डर को तो देखो अभी AWS ने क्या वेरीफाई किया कि किस अकाउंट के साथ हमें करना है। अकाउंट पहुंच गया, वो रीजन में पहुंच गया जिस रीजन की आपने बात की। अब वो अगर मान लो उसमें एक से ज़्यादा है तो अब वो पूछ रहा है कि भाई उसकी आईडी भी बता दो कि जिसके साथ कनेक्ट करना है। तो तीसरे नंबर पे हमारा काम आता है आईडी सेलेक्ट करने का। ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अकाउंट वेरीफाई करेगा, फिर रीजन वेरीफाई करेगा, फिर आपकी जो इंस्टांस मतलब बीपीसी आईडी है वो करेगा। अब ये देखिए जैसे ही बीपीसी पेयरिंग किया यहाँ पे बीपीसी जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया और इसकी देखिए रिक्वेस्ट जैसे ही क्रिएट हुआ इसकी रिक्वेस्ट भेज दी उसने। अब आपको आना है अपने दूसरे वाले में, यहाँ पे सेलेक्ट करना है बीपीसी पेयरिंग। देखिए जो हमने कल बनाई थी बीपीसी एसटी करके, अगर आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में, तो वो देखिए अभी एक्टिव है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया, इसको आप डिलीट भी कर देना। और अब अगर आप देखोगे दूसरा वाला तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए अभी इसका जो है पेंडिंग है, इसको भी मैं यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अब देखिए जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया ये भी आपका जो है रनिंग आ गया दूसरा वाला। अब दूसरा काम हमारे पास है कि सबसे पहले हमें इसका रीजन भी जो अगला काम हम करते हैं राउट टेबल में, इसको भी ऐड करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे राउट टेबल में, और राउट टेबल में जो हमने क्रिएट किया है उस राउट टेबल के इनबाउंड आउटबाउंड रूल में आएंगे। और ये देखिए जो हमने रूट डिसाइड कर रखा है, एक इसका लोकल है, एक 00 का जो हमने इंटरनेट का, और तीसरे पे अब हम क्रिएट करेंगे BPC1 का। BPC1 जो हमारा क्रिएट है, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, ये देखिए BPC1 क्रिएट है, इसका जो CIDR है वो 10.0.0/24 है। तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे हम आ जाएंगे BPC पेयरिंग पे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ BPC3 to BPC1 पेयरिंग, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया। सेम यही काम अब हमें करना है किसमें, दूसरे वाले BPC के साथ जो हमने क्रिएट किया था पहले, मतलब BPC1 में। BPC1 के राउट टेबल में हम जाके, और अगर हम देखेंगे BPC3 का तो हमारे पास ये इसका CIDR है। इस CIDR को यहाँ से उठा के और यहाँ ले आएंगे, और इसके जो हमारे राउट टेबल है ये, इसमें उसको ऐड कर देंगे। देखिए हमारे पास पहले से भी ऐड है एक, तो इसको चाहे हटा ही दीजिए, और यहाँ पे लाके हम एक नए को ऐड कर देंगे 24 को ऐड करेंगे। यहाँ पे BPC पेयरिंग होगा, और अब देखिए इसमें आपके पास 2 दिखा रहा है, जो हमने पहले क्रिएट किया था ST वो दिखा रहा है, और ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ से हमने रिक्वेस्ट की थी। तो इसमें अभी अब जब इससे पहले भी हम बना रहे थे तो उसमें देखिए BPC1 BPC3 दिखा रहा था। तो हमें ये वाला नहीं करना है क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। ये वाला भी क्योंकि दोनों हमने क्रिएट किया, डिलीट नहीं किया, तो इसलिए ये शो कर रहा है। अब इसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो हमने नया बनाया है, और इसको करके और फिर यहाँ पे सेव कर देना है। अब दोनों का जो हमारा BPC का है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं और BPC पेयरिंग हो चुकी है, और उसके बाद हमने रूट भी डिफाइन कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो हम एक उससे लॉगिन करके और दूसरे की IP को एक्सेस करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक अकाउंट है जिसकी हमारी जो IP है 3.25.134 ये, और इस IP को हम यहाँ पे उठाते हैं, पोर्ट यही रखेंगे, और ये हमारी BPC1 है। BPC1 के लिए यहाँ पे आके, और यहाँ पे BPC1 का हमारे पास 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। 1 को सेलेक्ट करेंगे और इसको लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे हम लॉगिन कर गए, इसका नाम हम डाल देंगे यहाँ पे उबंटू, और ये देखिए हम जब यहाँ पे लॉगिन करके आ गए, अब यहाँ पे आके हम उस IP को पिंग कर देंगे जो हमारी दूसरे वाले में है, मतलब इसमें इस वाले इंस्टांस की IP यहाँ पे EC2। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अभी जब आप पहली बार कर रहे हो तो सारी चीज़ों को एक नोटपैड में अच्छे से लिख लो पहले, कि ये हमारी BPC1 है, इसकी ये BPC ID है, इसकी इंस्टांस की प्राइवेट IP है, और ये इसका अकाउंट डिटेल है, ये सारे मतलब अकाउंट नंबर है, ये लिख लेना, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ और किसी का दूसरे के साथ आप पिंग करके देख रहे हो।
तो यहाँ पे देखिए जैसे हम आते हैं, यहाँ पे इसकी हम प्राइवेट आईपी उठाएंगे जो कि 172.31.0.8 है, और उसको आके यहाँ पे हम पिंग करेंगे। तो देखिए ये पिंग होना शुरू हो गया, और आप देखोगे जब जैसे शुरू में स्टार्ट होता तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होता, उसके बाद देखो टाइम 4 इतने का आ गया। एक बार कनेक्शन बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, जैसे देखो इसका 0.8 है, इसका 1.13 है, उसके बाद देखो ये धीरे हो गया, मतलब इसकी स्पीड तेज हो गई है, 0.5 0.6 तक जाएगा, 4 तक 5। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि आप देखिए दूसरे अकाउंट के बीपीसी के साथ पेयरिंग कर पा रहे हैं, मतलब आप पिंग कर पा रहे हैं, तो आप डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं उस इंस्टांस को, उसमें आपको कुछ चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसके थ्रू उस पर मतलब एक्सेस करके और आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो ये जो इसका मेन एडवांटेज होता है बीपीसी का, वो एक एडवांटेज ये भी आपका बीपीसी पेयरिंग का हुआ कि आप डिफरेंट अकाउंट के डिफरेंट रीजन और सेम रीजन में भी कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और सारी डिटेल। अब इसको हम जो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस सारी वैल्यू को हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करके एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बीपीसी पेयरिंग में दिखा देता हूँ कि जो मैं बार बार बोल रहा था कि CIDR डिफरेंट होता है, मतलब सेम रहेगा तो इशू आएगा, वो भी करके एक मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि जो बात आप सुन रहे हैं वो सही भी है। तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं, ये हमारी लैब हो चुकी है, अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका हम 1 बाय 1 सबसे पहले देखिए इसका इंस्टांस टर्मिनेट कर दीजिएगा आप। इंस्टांस टर्मिनेट करके फिर आप आ जाइएगा बीपीसी में, और बीपीसी में आके सबसे पहले आप बीपीसी जो आ गए आप, तो बीपीसी पेयरिंग आपकी यहाँ पे है, सबसे पहले इसको डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ पे एक्शन में आए, इसको डिलीट करेंगे। ये देखिए दिखा रहा है दो चीज़ की, डिलीट रिलेटेड राउट टेबल इंटायर और डू नॉट डिलीट इंटायर राउट। तो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो पूरा ही डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये डिलीट हो गया, मैंने बताया था ये 2 घंटे बाद अपने आप हट जाएगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, आप अपना जो बीपीसी क्रिएट किए थे जो 3 था, इसको भी डिलीट कर दीजिए। सारी चीज़ों को आप डिलीट कर दीजिएगा ज़रूर से। और इसके साथ देखिए क्या क्या डिलीट होता है, ये लिख के आ जाता है आपका इंटरनेट गेटवे राउट टेबल सबनेट, सब जो आप इसके साथ क्रिएट किए थे, तो वो सारी चीज़ें इसके साथ डिलीट हो जाएंगी। ये काम हमने इसमें कर दिया, क्योंकि आप इसको अगर रखोगे तो आपके चार्जेस आएंगे। सेम यही काम आपको दूसरे वाले के साथ भी करना है। सारी वैल्यू आपको डिलीट कर देनी है। सबसे पहले हम इसको टर्मिनेट कर देंगे, और फिर बीपीसी पेयरिंग को यहाँ पे आएंगे बीपीसी में, सबसे पहले अगर जो बीपीसी पेयरिंग आपकी बनी हुई है वो सारी डिलीट कर, देखिए ये डिलीटेड आ गया कि उसमें डिलीट कर दी गई थी, क्योंकि उस साइड से हमने कर दिया था, तो यहाँ भी हो गई वो डिलीट। और यहाँ पे भी आके आप इसको बस डिलीट कर दीजिए। ये दोनों बीपीसी डिलीट हो गई, अपने आप हट जाएंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आके इस बीपीसी को आपको डिलीट कर देना है। तो सारी चीज़ें आपकी ये डिलीट हो चुकी हैं। अब हम सेम रीजन में भी देख सकते हैं या दूसरे अकाउंट के साथ भी देख सकते हैं। तो अभी हम चलिए इसी सेम रीजन में, जैसे मान लीजिए मुंबई है, सिडनी और टोक्यो। देखिए सिडनी में जो आपकी वो है CIDR। अभी यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देखोगे कि 2 बीपीसी है, एक इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा था, इसमें हमारे पास देखिए 172.31.0.0/16 ये इसकी CIDR है जो टोक्यो रीजन में है। और सेम अगर आप आएंगे 172.31.0.0/16 यही CIDR इसने दे रखा है सिडनी रीजन में भी। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि जो
बीपीसी होता है वो आइसोलेटेड होता है। तो अगर आइसोलेटेड रहेगा तो आप सेम आईपी यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप बीपीसी पेयरिंग नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर अब हमें बीपीसी पेयरिंग इन दोनों रीजन में अपने और डिफॉल्ट उसके साथ करना है, तो इसीलिए बोला जाता है कि डिफॉल्ट की बीपीसी पेयरिंग नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि दोनों के जो CIDR हैं वो सेम रहते हैं। अब देखिए यही CIDR है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, बीपीसी पेयरिंग हम करते हैं। देखिए मैं आपको बीपीसी पेयरिंग जो हमारी है वो डिलीट हो गई है, वो बोल रहा है कि इसको रिट्रीव नहीं, हमें करना भी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं बीपीसी पेयरिंग नाम डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट एक ही बची ही और हमारे पास कोई है भी नहीं। अकाउंट हम कहेंगे कि सेम अकाउंट में है। रीजन हम मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा ले लेते हैं। कौन सा रीजन ले लेते हैं? मान लीजिए हम टोक्यो रीजन ले लेते हैं। ये आ गए यहाँ टोक्यो रीजन। हमने वहाँ पे एक और लॉगिन कर लेते हैं कि जिससे हम अपना वो पता कर ले कि उसकी आईडी क्या है टोक्यो रीजन की। ये हमने सिडनी में किया है। यहाँ पे हम टोक्यो रीजन में आएंगे और टोक्यो रीजन में आके यहाँ पे बीपीसी जो हमारी डिफ़ॉल्ट है उसकी आईडी क्या है। यहाँ पे आ गए हम बीपीसी में और यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लिए इसको। ये देखिए ये इसकी हमने बीपीसी सेलेक्ट कर लिया और इसको क्रिएट पेयरिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया और टोक्यो रीजन में अगर हम आते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने, तो देखिए जैसे ही एक्सेप्ट को आए वो देखिए जो यहाँ पे अभी क्रिएट हुआ था, अगर आप देखोगे ये देखिए ये तुरंत आ गया। और ये अगर आप यहाँ पे आओगे इस पे, तो ये देखिए जो आपका बीपीसी है वो फेल्ड हो गया जैसे ही हमने रिक्वेस्ट क्रिएट की। ये देखिए सब कुछ जो टोक्यो 1 के साथ हमने किया था टोक्यो में, वो देखिए यहाँ पे आ गया, फेल्ड हो गया। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। और देखिए फेल्ड क्यों हुआ उसका स्टेटस भी आपको नीचे दिखा रहा, फेल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट बीपीसी आईडी। बीपीसी आईडी तो हमने सेम ली थी, तो उसका इनकरेक्ट हमने कॉपी पेस्ट किया था। क्या क्या रीज़न हो सकता है? आईडी या तो आपने गलत कॉपी की, आईडी हमने सही कॉपी किया था, लेकिन अगर आप गलत आईडी भी कॉपी करते हो तो ये फेल्ड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम सेम रीजन उसमें कर रहे थे AWS अकाउंट में, तो ये भी नहीं पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस वजह से भी फेल्ड आता है जब अगर दूसरे आप बीपीसी के साथ कर रहे होगे। और तीसरी कंडीशन है ओवरलैपिंग CIDR रेंज। तो CIDR रेंज क्या हो गया कि जो हमारा रेंज है वो ओवरलैप कर रहा था, जो हमें साफ साफ दिख रहा था। तो इस 3 रीजन से हमारा ये फेल हुआ है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे डिलीट करने जाओगे तो डिलीट का भी ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फेल्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फेल्ड हुआ है इसको 2 घंटे बाद AWS खुद हटा देगा, क्योंकि एरर को उसको रखने का कोई मतलब नहीं है जो फेल्ड कनेक्शन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 रीजन से बीपीसी आईडी, अकाउंट आईडी, ओवरलैपिंग CIDR, इन रीजनों से फेल्ड होता है, जिसमें जो है अभी हमारे जो रीजन समझ में आया है वो CIDR रेंज है। इसको अगर आप करना चाहोगे कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो आप इसको अलग अलग, जैसे ओवरलैपिंग CIDR को आप डिफरेंट कर लेना, अकाउंट आईडी गलत डाल देना तब एरर देखना, बीपीसी आईडी आप गलत डाल के देख लेना, तो ये एरर आप बार बार देख सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। मतलब तीनों में आपको फेल्ड का आता है। तो ये जो आपको मुझे लग रहा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीपीसी पेयरिंग हमने डिफरेंट अकाउंट के साथ देख लिया और फेल्ड क्यों होता, उसके क्या रीज़न होते हैं, इसीलिए मैंने वो भी डिटेल आपको दिखा दी। और बाकी इसमें अब हम और आगे जो है बीपीसी एंड पॉइंट का पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और उसमें उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं कि फ्लो लॉग कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, मॉनिटरिंग आप कैसे करते हो, पर वो मैं बाद में दिखा दूंगा कभी, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर का, मतलब अगर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो तो आप उस पर देख सकते हो। अभी मतलब तुरंत में उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो देखो ये फ्लो लॉग होता है कि इससे कितने कनेक्शन आ रहे हैं, कितनी रिक्वेस्ट जा रही है, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बीपीसी में और भी हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं करते हैं। अभी हम
इसमें बीपीसी एंड पॉइंट का और थोड़ा इसका प्राइसिंग का बता के उसके बाद हम आगे मूव कर जाएंगे अपने ऑटो स्केलिंग में। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, वॉच से कम सब्सक्राइब आ रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।